हे हाय सो अपेरेंटली एक हफ़्ता भी नहीं बचा है, शायद 3 या 4 दिन बच रहे हैं। आज 16 जून है शायद, है ना, 16 जून। ये सब ठीक है। मौसम बहुत कैंट हो रहा है दिल्ली में, मज़ा ही आ जाता है। अभी पता है ऐसा मौसम है, पीक केड़ी मौसम, मतलब ऐसे मौसम में तुम स्कूटी वूटी उठा के दो, मुझे चलानी नहीं आती है बट तुम कहीं निकल जाओ, ओहो हो मज़ा आ जाए। एंड तुम फिर उसके बाद शौरमा या फिर छोले भटूरे खा के आओ, आय हाय, ये सपने सुहाने उसके। बट बाकी हफ्ता हफ्ता करते करते हफ्ता वसूली वाला दिन आ गया, विच इज़ पैथेटिक। बट कोई बात नहीं, हमें तो आदत है। एंड यू नो व्हाट्स द क्रेजी पार्ट, इट्स लाइक कि मतलब लेजिटिमेट, जब मैंने ऐसे नेशनल लेवल पे मॉक किया था ना, फ्री में फोकट में, तब उस टाइम पे मतलब हल्का फुल्का था कि हाय एंग्जाइटी फील हो रही है ना, रात को नींद नहीं आई थी, है ना, 4 बजे उठ के से गला सा सूख रहा है ना, पेपर देते हुए भी अजीब सा हो रहा है। क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम खुदने वाले हो बेसिकली। इतना तो मतलब सब ज्ञानी है, दिव्य ज्ञान सब होते हैं। एंड एवरीथिंग वाज देयर। ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट कुछ नहीं फील हो रहा मुझे। डर, भय, प्रेशर, एंग्जाइटी, ये सब क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? क्योंकि मुझे ना डर लग रहा है अब इस कुछ, मतलब मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है 1 महीने में, 35 दिन में बुक ही फाड़ दी है एकदम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। बट स्टिल वो जो डर भय वाला सिस्टम होता है वो ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर से। और पता नहीं क्या है, बट अब पता है मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि यार तो मैं कुछ ज़्यादा ही नॉनचुलेंट हूँ। और मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। सोचने वाली बात है ये, ठीक है। एंड बाय द वे, क्या तुम्हें पता है टीजी बैन हो गया? मतलब ये तो वही बात है जी कि मतलब आपके घर में चोरी हुई है, पुलिस वगैरह आती है और पूछती है कि हाई जी आपके पास पैसे क्यों थे, आपने पैसे कमाए क्यों? आपकी गलती है जी, आपने पैसे कमाए जी, है जी। ये नहीं कि हम चोर को पकड़ेंगे ना, अरे अरे कैसे हो गई वारदात, हो गई ये हो गई वो हो गई, हम चोर को पकड़ेंगे, चोर को पी लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपके पास पैसे थे क्यों, है ना, आपने कमा कैसे लिए, आपने जहाँ से पैसे कमाए हमें उनके पास लेके चलो। डूड, मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है। इनको शायद ये नहीं पता है कि वीपीएन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड स्वेयर टू गॉड, मैंने जब सुना ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है, मैं लाइक अरे अभी अभी वीपीएन ऑन करती हूँ। अरे भाई हल्के दुपट्टे में तेरा मुंह दिखे, सिंपल सी बात है। इनको क्या लगता है, मतलब अब तो तुम सोचो एक हफ्ता बच रहा है पेपर को, है अब कर रहे हैं बैन, उन्हें क्या लगता है ऐसे करने से ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ऐसे करते कुछ। मैं सही बता रही हूँ, अगर तुम किसी दिल्ली के बंदे को उठाओ जो भंड हो, एकदम क्रेजी वाला भंड हो, वो भी इनसे बेटर और बढ़िया निर्णय लेगा। जेन्युइनली बता रही हूँ। ये पता नहीं सूखे सूखे में इतना कैसे उड़ रहे हैं। इतने, क्या बोलूँ, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ना मेरे पास बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहती। कैसे से लोग हो भाई तुम, तुम्हें वो नहीं हो रहा है। बट मैं खुश इस बात से हूँ कि भाई एयरफोर्स आने वाली है, आई एम डैम यू नो हैप्पी अबाउट द एयर शो। क्रेजी हो जाना एकदम। बाकी एडमिट कार्ड क्या है वो, क्यों हो आप इतने चिंदी हैं, कैसे हो आप इतने चिंदी, मतलब वॉट डज इट टेक्स टू बी दिस चिंदी, कोई कैसे हो सकता है? एंड द थिंग इज अभी आधे बच्चों का हुआ नहीं होगा, किसी का ये नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, आप सीधा सीधा बोलो ना क्या पैसे नहीं देने वाले हो, अभी तक पैसे नहीं आए, ठीक है। मेरे बनिया दोस्त परेशान हो चुके हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, इवन मैं भी। बट हाँ मतलब दिस इज जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, लाइक क्या है भाई, है एडमिट कार्ड नहीं हो रहा। जब मैं समझ आती कि अच्छा एडमिट कार्ड आ चुका है, लाइक अभी तो ट्राई करने का सेंस ही नहीं बनता, इतनी चिंदी गवर्नमेंट है, इतनी चिंदी इनकी वेबसाइट, इनसे कुछ होना होना है नहीं, इट्स बेटर कि हम अगले दिन ट्राई करेंगे। तो मैं लेजिट सुबह, मतलब मैं जल्दी उठती हूँ काफ़ी, ठीक है, तो मैं 5:30 के आसपास मैं से लेके बैठी कि अभी देखते हैं लॉगिन वगैरह करके। पहले तो लॉगिन ही नहीं हो रहा मेरा, बार बार कैप्चा आ रहा है, घंटा कुछ नहीं हो रहा है। और मतलब घंटा हो ही नहीं रहा है कुछ, ना लॉगिन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बस लाइक अरे ये फाड़ भी जाए। मैंने कम से कम 10 बार लॉगिन करा है, 10 बार अटैम्प्ट दिए हैं, कुछ तो होता नहीं, मतलब भाड़ में जाए। हाँ नहीं तो दो, मेरा सेंटर वगैरह इस बार जो है काफ़ी अच्छा है। साउथ एक्स आया एक, तो बहुत ही पास है मेरे घर के, ठीक है। एंड साउथ एक्स वॉज माई कोचिंग, सो बल्ले बल्ले मुझे नहीं जाना उस रास्ते में वापस, बट क्या कर रहे हैं अब। खुशी की बात यह कि आसपास एक बहुत क्रेजी वाला मैगडी पड़ता है, तो मैं वहाँ से होते हुए आऊँगी। बाकी एक केवी आया है, सोने पे सुहागा। एंड ऑल्सो जो वाला केवी आया है मेरा, वो लाइक उस केवी से जब हमारा ऐसे स्पोर्ट मैच हुआ था, स्पोर्ट्स मैच हुआ था, तो हमारी केवी जीत गई थी उनसे, लाइक वॉलीबॉल में जीते, वॉली तो आजकल मेरी एक्सेंट को क्या हो गया, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जीते थे हम लोग उनसे। एंड शायद हम खो खो में जीते थे गर्ल्स में, आई डोंट नो। बट यार जो भी है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है सब जान के, पता नहीं क्यों, क्या मुझे पेपर से मतलब है नहीं, क्या मेरा कुछ होने वाला है पेपर में नहीं, बट मुझे खुशी है कि सेंटर पास आया मेरा, कम ऑन। दिस इज़ द लेवल, यू नो, इतना स्टैंडर्ड अभी हम गिरा चुके हैं अपना कि ऐसी चीज़ों में खुश होना पड़ रहा है। लाइक बाकी मतलब पता है, ये था कि हाय 35 दिन मिले थे, एकदम फाड़ के रख देंगे, है ना, मतलब
फिर वही एकदम अब बनेंगे एकदम AIR 1। अब सिचुएशन ऐसी है कि भाई 0.1 आ जाए यार, डैम्स बीइंग इट। मतलब पहले ही तो था कि एटलीस्ट बायो पढ़ रखी है, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है, फिजिक्स नहीं पता है तो नहीं, अच्छा बड़े ही बोलो, बट कुछ तो पता था। ठीक है, एटलीस्ट डर के मारे कुछ तो पढ़ा था, एंग्जाइटी थी, पढ़ लिया था हल्का फुल्का। बट अब तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है जनरली। जो मैंने पहले का पढ़ा होगा वो मुझे अब याद नहीं है। मैंने लिटरली अपनी अभी ये बायो की बुक खोली, 11th की, क्या चैप्टर है, जो भी चैप्टर है, लाइक भाई ये मैंने पढ़ाई करी है, इतनी पढ़ाई मैंने एक टाइम पे करी थी। और मुझसे तुम अभी कुछ भी पूछ लो इस चैप्टर से, मुझे घंटा याद नहीं होगा। अभी 4 दिन बच रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैं पढ़ लूँ शांति से बैठ के। नहीं, मैंने एक पन्ना निकाला, ठीक है, वो पढ़ा उस कोने में। मैंने अपने ग्रीन पेन निकाला, उससे बैठ के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं बैठ के, 1-2 घंटा वेस्ट करा है मैंने इसमें, rather than just studying I did that. That's the level of aspirant. अब मैं सोच रही हूँ मैं 4 दिन में इन्हीं को पढ़ लूँगी, है ना, एकदम यार 0.1 तो मेरी ही है, एकदम क्रेजी कर देंगे। तो यार बाकी मुझे अब रिवाइज वाला कोई स्कोप नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे कुछ नया नया पढ़ना पड़ेगा। वापस बैठ के रटो, एनिमल किंगडम, साइंटिस्ट के नाम रटो, उन्होंने क्या वो भांग भरोसा करा है वो रटो बैठ के, है ना, वायरॉइड्स कितने बनाए, नहीं करना है मुझसे नहीं होता है। ठीक है, और फिज़िक्स वगैरह का तो ना ही पूछो, तो ही बढ़िया है। बाकी केमिस्ट्री में मेरे को लगा था कि मैं पढ़ लूँगी, बट मैंने ऐसे ऑर्गेनिक के 4-5 रिएक्शन खोल के देखे ना, लाइक भाई अगर इसका एक भी क्वेश्चन आ गया मैं क्या करूँगी। तो यार भय नहीं है, बट मन में डोंट वरी, भय कुछ नहीं है, हम भय में नहीं विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट है, ऊपर से NTA जैसा देश, NTA जैसा वो है संगठन है हमारे पास, तो डरना क्यों है भाई, डरना क्यों डियर। एंड मुझे जनरली ये सोच के बहुत ही हंसी आ रही है कि इन्होंने टेलीग्राम बैन करा। इनको मतलब दुनिया में इतने सारे तरीके थे अपने आप को ट्रोल कराने के, दे डिड दिस, टेलीग्राम बैन है, सर्वर डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सच में सर, सच में क्या पीते हो चाय में मिला के, है भांग, बहुत ही पागल लोग। बाकी जितना मैं भी हंस रही हूँ 5 दिन बाद, 4-5 दिन बाद उतना ही रोऊंगी, पता है मुझे भी, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बट बस खुश हूँ अब अपने आप में कि ठीक है, खुश तो नहीं बोल सकती, आई वुड से कि मैं न्यूट्रल पे चल रही हूँ, लाइक नेगेटिव न्यूट्रल, अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता हो। बट ऐसा ही है, दिन भर चिल चिल। और मैं पता नहीं कैसे इतना सो रही हूँ आजकल, पता नहीं क्या कुंभकर्ण को अपना ऐसे आदर्श मान के चलती हूँ लाइफ में, कि मैं सोती ही रहती हूँ। अब मैं लेट बता रही हूँ, आज मैं शायद 2 बजे के आसपास सोई थी, और मैं 5:30 या फिर 6 बजे के आसपास उठी हूँ। एंड इसके बाद भी, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ 10:30 तक, मैं सोऊंगी 10:30 बजे मस्त कंबल उठ के, ऐसे ठंडा हो रहा है एकदम। मतलब आजकल का जो दिल्ली का मौसम है, पीक गेड़ी मौसम, तो मैं ऐसे गेड़ी शेड़ी मारने निकलो, तो दिमाग तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि हाय रब्बा मज़ा आ गया। ठीक है, एंड पढ़ाई तो देखो लग नहीं रहा, आषाढ़ तो मेरे बट या आई वुड से कि मतलब अच्छा, पता है क्या कहते हैं, जैसे मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे, तो आई एक्सपेक्टिंग कि और कोई तो अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, ये वो थिंग इज़ कि मुझे मेरी औकात पता चल चुकी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल गेट अ कॉलेज। बट द थिंग इज़ कि सबसे डिग्रेडेड लो कैटेगरी कॉलेज मिलेगा, अगर मिलेगा भी। एंड द थिंग इज़, देखो कॉलेज जाने की ना ऐसे डेस्परेशन है मन में, अंदर से अंदर है कि भाई निकलना है, दुनिया जीतनी है, बाइक पे लद्दाख जाना है, सब कुछ करना है वो चुल है मन में, दिल में अभी भी है, मन में वो विश्वास चलता है। बट द थिंग इज़ कि इतना भी डेस्परेशन नहीं है मन में कि एकदम Tier 3 जैसे सिटीज़ में या फिर शहर वहर में, गाँव में जाके कॉलेज ले लूँ एंड देन फिर रोती रहूँ वहाँ जाके। क्योंकि भाई देखो 4 साल 5 साल काटना एक जगह पे, यू कांट भी लाइक हे ले लेते हैं एंड देन वहाँ जाके पछताओ, उससे बढ़िया ना लो ना, राइट। मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होना चाहिए। बट लाइक अगर जैसे तुम अगर ठीक ठाक ऐसे जगह पे रहते हो, तुमने बचपन से चीज़ें देखी हैं और तुम नहीं सर्वाइव कर सकते वहाँ, तो मैं तो नहीं करने वाली हूँ, तो मैं इसलिए कोई कॉलेज ना ही लूँ इस साल। बाकी मैं क्या करूँगी इस साल, क्या मैं दूसरा ड्रॉप ले लूँगी, मुझे नहीं पता। क्या मैं नीट के लिए ड्रॉप लूँगी, घंटा मुझे नहीं पता है। नीट के लिए तो नहीं लूँगी, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ। बट या मुझे ये सोच के वो लग रहा है कि हाय कॉलेज नहीं मिलेगा फिर। बट वही है कि सोचने समझने के लिए बहुत चीज़ें हैं, है ना। स्किल मैटर करती है यार, स्किल्स। कॉलेज मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करती है। आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, Premiere Pro आना चाहिए, डाविंची आना चाहिए आपको, है ना। तो यार बाकी सिचुएशन तो यही है जो मैंने बताई तुम्हें। NCERT तो मैंने ऐसे खोल रखी है जिसमें सब पढ़ लूँगी, नहीं पढ़ने वाली मैं NCERT, मैं चुपचाप नोट्स देखने वाली हूँ अपने। और केमिस्ट्री के लिए मैं वन शॉट वगैरह देख लूँगी, फिजिक्स के लिए मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे पास की नहीं है। ठीक है, NCERT हाईलाइट्स तक का टाइम नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है।
अभी 4 दिन है, ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी, 16-16 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं अगर ज़िंदा बचे तो, है ना। एक तो 5-15 मैं कैसे बैठूँगी, मुझसे 3 घंटा नहीं बैठा जाता था, मैं 15 मिनट कैसे बैठूँगी, ऊपर से भूख लगती है। इनको ये नहीं होता कि यार कुछ तो है, तुम पार्ले जी दे दो, हम कुत्ते तरह खा लेंगे। अरे यार पेट में दर्द हो जाता है मेरे, मैं नहीं बैठ सकती वहाँ पे इतनी। एंड बेटर कि भाई स्कूल में, जो भी मेरा स्कूल लिखे भी है मेरा, तो ऐसे ढंग का कुछ रखना भाई, वहाँ पे सीट्स अच्छी होनी चाहिए बस, है ना। पहले एकदम ही तितर बितर होकर पेपर दे रहे हो। एक तो पर जनरली बताऊँ, पेपर देने से डर नहीं लगता है साहब, इट्स लाइक कि वो जो एक्सपीरियंस होता है, तुम घर से निकलो, सेंटर तक पहुँचो, फिर वहाँ जाके पेपर दो, फिर वहाँ पे 1000 चीज़ें करो, तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तुम्हें लैब नहीं मिल रही है अपनी, है ना। इतना कुछ करने के बाद वहाँ से पेपर देके फिर वहाँ से निकलना एक अलग ही वो कठिन व्यापार है भाई, कि तुम निकल ही नहीं सकते वहाँ से। तो वो अपने आप में पूरा एक्सपीरियंस ही ख़राब जाता है। तो बस इसी डर लगता है मुझे आजकल कि हाय 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 मैं कैसे करूँगी। बट यार अब तो सिर्फ एक ही पेपर बचा है, उसके बाद तो चिल ही चिल है, ऐसा मैं सोचती हूँ। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ इसके बाद और बद से बदतर हो जाएगी कुछ महीनों के लिए, बट इट इज़ वॉट इट इज़, है ना। नाउ व्हाट टू डू, वाली बात है। और ज़्यादा कुछ नहीं, मस्त खाओ भी ऐश करो, है ना, और चिल मारो। अब एंग्जाइटी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जितना होना था होगा, जितना आना था आ गया, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, चिल मारो। अगर तुम अभी देखो, अगर तुम पढ़ते हुए आ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो तब भी पढ़ लो, है ना। 4 दिन की और बात है, उसके बाद क्या पता हमें री नीट देना पड़े, बट कम ऑन, एन टी ऐसे वो हो, गवर्निंग पार्टी हो, जो भी हो, क्या कहते हैं उसे, वो काउंसलिंग बॉडी हो, वॉट, तो तुम वैसे भरोसा नहीं रख सकते। यू बेटर यूजी करके निकल जाओ इस देश से, ज़्यादा बढ़िया है वो। मैं जनरली बता रही, मेरा प्लान भी यही है, कुछ अच्छी डिग्री वगैरह करके यहाँ से भाग जाऊँगी। यहाँ नहीं आऊँगी यार, मुझे नहीं प्यारा अब इस देश से, पता है बहुत प्यार है। इट्स जस्ट दैट कि जो गवर्निंग पार्टी है, जो मतलब सिस्टम जो है हमारा, जो गवर्नमेंट है वो घटिया है, इनका देश चलाने का तरीका घटिया है, एग्जीक्यूशन बहुत ही घटिया है, जुडिशियल इंटीग्रिटी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वाली बात है ना कि गुड गवर्नेंस थ्राइव्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं उसे, वो ट्रस्ट है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट पे ना ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, ना वो ट्रस्ट बचा हमारा। तो इट्स लाइक दैट। बाकी तो फिर मस्ती है, बाकी और क्या है। और मतलब डर जाओ यार, टीजी बैन हो चुका है, बस यही था। और टिल देन सी या।